ये डिजिटल मीटर मेरे पास आद्रीतीज फैशन नॉर्थ 24 पैरागॉनस वेस्ट बंगाल से आया है। FZ3 का मीटर है ये, और ये देखिए ये कोरियर से आया है मेरे पास। तो आज हम इसको रिपेयर करेंगे। पहले पैकेट खोल लेता हूँ, मैं खोल के आपको दिखा देता हूँ कि मीटर कौन सा वाला है मेरे पास। यामाहा FZ3 का मीटर है ये मेरे पास। मीटर ठीक है, डिस्प्ले भी काम कर रहा है, लेफ़्ट राइट इंडिकेटर भी काम कर रहे हैं, हाई बीम भी काम कर रहा है, और चेक इंजन लाइट भी देखिए काम कर रहा है। इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर जो न्यूट्रल का लाइट है वो नहीं आ रहा। फ्यूल वाला भी काम कर रहा है, देखिए इसको ऑफ़ करके मैं दोबारा ऑन करता हूँ, और ये फ्यूल लेवल पहले फुल था, अब 2 लेवल नीचे आ गया है। तो फ्यूल लेवल भी हम अपने मीटर टेस्टिंग बॉक्स से चेक कर सकते हैं। तो इसका आज जो न्यूट्रल लाइट ऑन नहीं हो रहा वो फॉल्ट हम इसका रिपेयर करेंगे। तो कस्टमर का यही कहना है कि जब इसको न्यूट्रल किया जाता है तो न्यूट्रल लाइट शो नहीं होती। तो पहले हम मीटर को खोल लेते हैं फटाफट से, और फिर मैं आपको इसका PCB जो है वो आज रिपेयरिंग करके दिखाऊंगा। तो ये मैंने मीटर खोल लिया है। ये PCB जो है ये डिस्प्ले के साथ है। तो इसको रिपेयर करने के लिए इसका जो डिस्प्ले है पहले वो बाहर निकालना पड़ेगा। तो मैं फटाफट से इसको थोड़ा फास्ट करके डिस्प्ले जो है वो बाहर निकालने का प्रोसेस कंप्लीट कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो ये देखिए डिस्प्ले जो है इसको हम ऐसे निकाल लेते हैं। तो डिस्प्ले सारा डीसोल्डरिंग हो गया है। अब इसके जो 2 स्क्रूज़ हैं वो खोल लेता हूँ मैं, ताकि जो डिस्प्ले है वो आराम से बाहर आ जाएगा। ये 2 हुक हैं, इनको मैं प्रेस करके निकाल लेता हूँ, और देखिए डिस्प्ले बहुत आसानी से बाहर आ गया। अगर प्रॉपरली हम डीसोल्डरिंग कर लेंगे तो डिस्प्ले आसानी से बाहर आ जाएगा। कभी भी डिस्प्ले को बाहर निकालने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना चाहिए। तो हम पहले ये चेक करेंगे कि इसका न्यूट्रल लाइट जो है वो ना जलने का क्या कारण है। क्या LED ख़राब है, या उसका कोई जो उसको सर्किट को रेजिस्टेंस करंट देता है वो ख़राब है, या कोई जो ट्रैक है वो कहीं से कट गया है। क्योंकि नॉर्मली पानी जाने से ये जो ट्रैक हैं ये कट जाते हैं और ये बहुत दिक्कत करता है। तो अब हम इसको पहले मल्टीमीटर लेके उससे इसका LED चेक कर लेते हैं कि वो काम कर रहा है। फिर इसका जो रेजिस्टेंस है सर्किट में करंट सप्लाई करने वाला वो चेक कर लेंगे, और उसके बाद जो है फिर हम इसका जो ट्रैक्स वगैरह हैं वो चेक करेंगे। तो अब हम मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में सेट कर लेते हैं, और उसके बाद पहले इसका LED चेक करेंगे, फिर इसका जो है सर्किट वगैरह चेक करते हैं। ये मैंने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड में सेट कर लिया है, और ये LED चेक करते हैं। तो देखिए LED एक तरफ से रेजिस्टेंस दिखा रहा है, दूसरी तरफ से ये कुछ नहीं दिखाएगा। तो वो जो थोड़ा बहुत है
वो सर्किट की अपनी रेजिस्टेंस है। तो एलईडी जो है वो ठीक है। बाकी देखिए और एलईडी को भी हम चेक कर लेते हैं साथ वाले, तो वो एलईडी भी सेम इसी तरह से रेजिस्टेंस शो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि एलईडी जो है वो ठीक है। अब ये जो एलईडी है इसको करंट कहाँ से आ रहा है वो हमें सर्किट ट्रेस करना है, क्योंकि अगर एलईडी वो ऑन नहीं हो रहा तो उसके बीच में जो कंपोनेंट लगे हैं, फॉर एग्जांपल जैसे रेजिस्टेंस लगी है, कुछ और कंपोनेंट लगे हैं, कोई ट्रांजिस्टर हो सकता है, तो वो हमें चेक करना पड़ता है। और इसका जो सर्किट है उसको हमें ट्रेस करना पड़ेगा कि इसको एलईडी को सप्लाई कहाँ से आ रहा है। अब इस एलईडी को सप्लाई देने वाला जो ट्रैक है उसको हम चेक करते हैं कि वो ट्रैक जो है वो इसको सप्लाई दे रहा है या नहीं। तो देखिए ये मैंने ट्रैक इसका ढूंढा है और इनके बीच में जो है वो कोई भी कॉन्टीन्यूटी नहीं है, क्योंकि ट्रैक मैंने पीछे से चेक किया है कि वो कहाँ पे जाके मिल रहा है। तो देखिए मल्टीमीटर मेरा कंटिन्यूटी मोड में है, लेकिन कंटिन्यूटी जो है वो नहीं आ रही है। आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ इसके ट्रैक। देखिए ये जो एक ट्रैक है ये वाला वो थोड़ा सा दिख रहा है, बाकी ट्रैक चमक रहे हैं। ये वाला जो ट्रैक है ये उतना चमक नहीं रहा है, थोड़ा डल है। तो ये जो ट्रैक है पानी की वजह से ख़राब हो गया है। और जो पीसीबी डबल साइडेड ट्रैक में रहती है, तो जब एक साइड से ट्रैक दूसरी साइड में जाता है तो कई बार पानी रुका रहने की वजह से वहाँ से वो गल जाता है और कंटिन्यूटी छोड़ देता है। तो मैंने ट्रैक इसका ढूंढ लिया है। अब ये देखिए मल्टीमीटर से मैं अगर कंटिन्यूटी चेक करता हूँ तो वो कंटिन्यूटी शो नहीं हो रहा। अब सॉरी मैंने जूम कर रखा था तो मल्टीमीटर दिखाई नहीं दिया। अब देखिए ये मैं इसको दोबारा से चेक कर रहा हूँ तो ये एक्चुअली ज़ीरो रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए, ये कुछ 200-250 दिखा रहा है। तो इसका मतलब वो ट्रैक कटा हुआ है कहीं से, वो पहले हमें ट्रैक को जोड़ना पड़ेगा। तो मैं एक वायर लेके इसको ट्रैक को सोल्डर कर देता हूँ, और सोल्डरिंग करने के पहले थोड़ा सा इसको ब्लेड की मदद से हम उसका जो पेंट है ऊपर से वो निकाल लेते हैं, ताकि जो सोल्डरिंग है वो अच्छे से हो सके। एक वायर की मदद से जो मैंने छेद में से वायर जो है वो आर पार करके इसको मैं सोल्डरिंग कर देता हूँ। और सोल्डरिंग करने के बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ट्रैक रिपेयर करने के बाद अब हम इसकी दोबारा से कंटिन्यूटी चेक करते हैं। तो देखिए ये आ गया 6 ओम दिखा रहा है। तो ये 5-6 ओम बेसिकली जो मल्टीमीटर की वायर है ये उसकी अपनी रेजिस्टेंस होती है। तो अगर ट्रैक ठीक होगा तो ये देखिए ये इतने पे ही दिखाएगा, 0 होता है, लेकिन आपस में जब दोनों तार जोड़ेंगे तो वो 5 ओम आ रहा है। इसका मतलब जो ट्रैक है उसकी रेजिस्टेंस 0 ही है। और ये रेजिस्टेंस भी ओके है, 800 ओम के आसपास वो दिखा रहा है, देख लीजिए वही आ गया। तो ये रेजिस्टेंस भी ओके है। अब हम इसको कनेक्शन देके तो चेक कर लेते हैं
कि हमारा जो न्यूट्रल वाला है वो सर्किट सही हो गया है या नहीं। अब हमें ये देखना है कि किस पिन से जो है वो कौन सा ट्रैक जो है इसको सप्लाई देता है। तो देखिए ये वाला पिन जो है, देखिए यहाँ पे भी 5 ओम रेजिस्टेंस 4 ओम दिखा रहा है। तो ऐसे हम इसका जो पिन है वो भी ढूंढ सकते हैं कि किस पिन से इसका जो न्यूट्रल का एलईडी है वो सप्लाई लेता है। ये मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये मैंने फर्स्ट पिन पे ये ट्रैक को टच किया, देखिए 5 ओम का रेजिस्टेंस दिखा रहा है। तो समझ में आ गया कि इस पिन से जो है वो इसका सप्लाई रहता है। अब हम इसको सर्किट को कनेक्शन देके दोबारा से फिर चेक करेंगे कि हमारा न्यूट्रल वाला लाइट जो है वो सही हो गया है या नहीं। लीजिए मीटर को मैंने सप्लाई दे दिया है और देखिए सारा एलईडी जो है वो ऑन हो गया है। दोबारा से ऑन करके दिखाता हूँ, ये सब एलईडी ऑन हो रहे हैं। अब हमारा मेन काम है कि हमने चेक करना है न्यूट्रल वाला एलईडी ठीक हुआ है कि नहीं। ये देखिए पहले ये न्यूट्रल वाला ग्लो नहीं कर रहा था, तो अब मैंने इसको पिन को एक वोल्टेज दिया तो ये जो न्यूट्रल वाला एलईडी है वो भी ग्रीन में ऑन हो गया है। तो इसका मतलब हमारा सर्किट रिपेयर हो गया है। मैं बिना डिस्प्ले लगाए इसके ऊपर कवर रख के आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये जो न्यूट्रल वाला लाइट है इसके नीचे जो एलईडी है वो ऑन हो रहा है और उसके बाद हम डिस्प्ले जो है वो लगा देंगे। ये मैं न्यूट्रल वाले पिन को सप्लाई देता हूँ। देखिए ये न्यूट्रल का एलईडी ऑन हो गया है, पहले ये ऑन नहीं हो रहा था। हमारा सर्किट रिपेयर हो चुका है। तो अब हम आराम से इसमें डिस्प्ले लगा सकते हैं। अब मैं इसमें फटाफट से डिस्प्ले सोल्डरिंग कर देता हूँ और डिस्प्ले लगाने के बाद फिर हम इसको एक बार चेक करेंगे। हमारी सारी लाइट्स ऑन हो गई हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले दिखाया था कि इसमें न्यूट्रल लाइट का फॉल्ट था, वो ऑन नहीं हो रही थी, बाकी सारा मीटर काम कर रहा था। अब हमने न्यूट्रल लाइट रिपेयर कर दी है, तो सोल्डरिंग करने के बाद इसको एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे।
लीजिए, डिस्प्ले इंस्टॉल होने के बाद फिर से मीटर ऑन करके आपको मैं दिखा देता हूँ। अब न्यूट्रल लाइट का मैं सिग्नल के लिए पावर देता हूँ और ये देखिए, ये न्यूट्रल लाइट जो है वो हमारी ऑन हो गई है। तो हमारा मीटर रिपेयर हो चुका है। ये मैंने ऊपर का केस रखा, न्यूट्रल लाइट का जो N है वो ग्रीन कलर में ऑन हो रहा है। तो हमारा मीटर जो है वो रिपेयर हो चुका है। चाहे वो एक छोटा सा फॉल्ट था, लेकिन उसको रिपेयर करने के लिए हमें इसका डिस्प्ले पहले निकालना पड़ा पूरा, क्योंकि ये डबल साइडेड बोर्ड रहता है तो इसे रिपेयर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसमें ट्रैक ढूंढना भी मुश्किल होता है कि जब एक साइड से ट्रैक दूसरी तरफ जाता है तो वो रास्ते में एक तरफ से दूसरी तरफ जाने में बीच में जो ट्रैक है वहाँ से वो कट जाता है। नॉर्मली ये वाटर डैमेज की वजह से होता है, क्योंकि छेद में पानी रुक जाता है और वो धीरे धीरे टाइम के साथ वो गल जाता है। तो वो ट्रैक कटने की वजह से हमारा सर्किट ख़राब हो जाता है। तो देखिए, अब सारी लाइट्स इसकी काम कर रही हैं प्रॉपरली। डिस्प्ले तो चलो पहले भी ऑन हो रहा था, और इसमें ये फ्यूल वाला फुल लेवल दिखा रहा है। ये इसकी सारी लाइट, लेफ़्ट राइट इंडिकेटर, न्यूट्रल लाइट, हाई बीम, चेक इंजन लाइट, सब लाइट प्रॉपरली वर्क कर रही हैं।